वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आशा करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड जिनका यूज हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स के फॉर्म में करते हैं। वो फ्रूट्स आप लोगों को मालूम है, आप लोग यूज करते हो मैंगो, लेमन, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स। और पानी पूरी का जो खट्टा खट्टा टेस्ट आता है वो टार्ट्रिक एसिड के कारण। और आप लोग का जो टोमेटो है ऑक्सैलिक एसिड्स के कारण। एप्पल मैलिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड प्रेजेंट होते हैं आपके फ्रूट्स में। अब हम बात करते हैं क्या ह्यूमन बॉडी में भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते होंगे? यस, ह्यूमन बॉडी में भी एसिड्स होते हैं। कहाँ पे? तो आपको जो स्टमक होता है ना, काजू शेपर्ड, उस स्टमक से HCl का सिक्रीशन होता है। वो HCl क्या करता होगा? वो HCl आपका जो फूड आता है उसमें अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व है तो HCl उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पे लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी लीवर सिक्रीट करता है बाइल और HCl दोनों मिक्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी में फॉर्म होता है सॉल्ट। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स क्या होते हैं? तो देखिए, एसिड जो इजीली H+ प्रोवाइड करे इट इज कॉल्ड एसिड। बेस जो OH- फर्निश करे इट इज कॉल्ड बेस। और सॉल्ट जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं इट इज कॉल्ड सॉल्ट। देखते हैं एसिड्स में क्या होगा टेस्ट, कैसे होगा केमिकल चेंज, और कैसे हम अपनी कौन से एसिड्स हैं जिनका यूज डेली लाइफ में हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं एसिड्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। टेस्ट कैसा होगा? तो खट्टा टेस्ट होगा, सोर टेस्ट। चलिए, और साथ ही साथ क्या कोई कलर रखता है क्या? यस, कलर फॉर्म करता है। किस फॉर्म में करता होगा? या कैसे? कौन से इंडिकेटर्स है जो एसिड्स को इंडिकेट करते हैं? तो सबसे इजी और सबसे चीप है लिटमस पेपर। मार्केट में इजीली आपको लिटमस पेपर प्रोवाइड हो जाता है। आप मार्केट से लिटमस पेपर परचेस करके लाए। देखिए, ये हमारा लिटमस पेपर है। इसका कलर आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप कभी भी नहीं भूलोगे कि एसिड लिटमस को ब्लू से रेड में, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ऐसा जो कंफ्यूजन का जो केस होता है ना, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कोड है अनिल। मतलब ए का मतलब होता है एसिड, नी मतलब होता है नीला, नीले को बोलते हैं ब्लू। ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस में। लाल मतलब होता है रेड। ठीक है, रेड, और नीले का मतलब होता है ब्लू। तो अगर एसिड है आपके पास, आपने इस लिटमस पेपर पे HCl की ड्रॉप ऐड की है, तो आप देखिए आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज करेगा। तब हम ये बोल सकते हैं कि आपने ये क्या है? एसिड के कारण होने वाला चेंज है। अच्छा, तो एसिड्स क्या हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं? तो यस, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें एसिड्स होते हैं जिनके टेस्ट खट्टे टेस्ट होते हैं, लाइक सोर टेस्ट। देखिए कौन से? तो मैंगो, लेमन, ऑरेंज, और भी आप लोगों ने गुपचुप, ठीक है, पानी पूरी का टेस्ट हम भूल नहीं सकते। और वो जो टेस्ट होता है वो होता है एसिड के कारण। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड का क्लासिफिकेशन 2 फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इनका आयोनाइजेशन जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है। अगर हम बात करें, हमने वाटर में क्या लिया? HCl डिसॉल्व कर दिया। तो ये हमारा कंटेनर है और कंटेनर में हमने क्या किया? वाटर में HCl डिसॉल्व कर दिया। तो क्या देखते हैं? ये HCl इजीली आयोनाइज हो जाएगा। तो ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर इजीली आयोनाइज हो जाए इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट
ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, ये इसे अगर वाटर में डालेंगे तो ये भी इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और H+ और NO3 नाइट्रेट आयन क्या करेगा, फर्निश करेगा। आगे चलते हैं वीक एसिड्स पे। वीक एसिड्स क्या होते हैं, तो वीक एसिड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व किया, लाइक हमने मार्केट से विनेगर का बॉटल परचेज करके लाया, विनेगर का एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH। हमने मार्केट से विनेगर की बॉटल लाया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया। हम नोटिस करते हैं और देखते हैं कि जो विनेगर है वाटर में बहुत धीरे धीरे का मतलब स्लोली आयोनाइज्ड होता है और आयोनाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। जो ऐसे एसिड जो आयोनाइजेशन बहुत टफली आयोनाइजेशन दे या उनका आयोनाइजेशन ड्यूरेशन जो है बहुत ज्यादा हो, उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। लाइक H2CO3 कार्बोनिक एसिड, लाइक H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, एंड लास्ट जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है नूडल्स में, वो है हमारा विनेगर या एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि लैब में कभी भी मेटल के कंटेनर में एसिड को स्टोर नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि मेटल के कंटेनर में एसिड को क्यों कंटेन नहीं किया जाता। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कंसंट्रेशन के बेस पे 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं। फर्स्ट, अगर कंसंट्रेशन लो है तो डाइल्यूट एसिड, और कंसंट्रेशन अगर आपका हाई है तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। लो एसिड लो रिएक्टिव, कंसंट्रेटेड एसिड हाई रिएक्टिव। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ एसिड का सिलेक्शन करते हैं, डाइल्यूटेड एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3। रिएक्शन की ओर, रिएक्शन हमें क्या करना है, मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करानी है। हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड का सिलेक्शन करते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। जस्ट एक मेटल हम चूज करते हैं, आयरन। हमने चूज किया आयरन। आयरन पे जैसे ही हम क्या डालते हैं, H2SO4, HCl, टाइप्स ऑफ एसिड इंक्लूडेड इन दिस मेटल। क्या होगा, तो देखिए हमने यूज किया H2SO4 का, तो जैसे ही आयरन पे H2SO4 डालेंगे क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आयरन की वैलेंसी। आयरन की वैलेंसी होती है 2+, इसको बोलते हैं फेरस 2+, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। तो 2+, 2- के साइड अट्रैक्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा, FeSO4 आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। 2+ से 2- कैंसिल, FeSO4 फेरस सल्फेट। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, H2 यहाँ से लिबरेट कर रही है, तो देखिए H2 का हो जाएगा रिमूवल, तो H2 क्या हो रही है, लिबरेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल पे एसिड इंक्लूड करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन हो जाती है रिमूव्ड, और हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है सॉल्ट। FeSO4 क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम मेटल के कंटेनर में एसिड को कंटेन नहीं कर सकते, तो एसिड का स्टोर हम मेटल में नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन है कि मेटल में जब भी डाइल्यूट एसिड डाला जाएगा तो आप क्या देखोगे, जस्ट लाइक मान लो हमारे पास जिंक का कंटेनर है, ये जिंक का कंटेनर लिया और हमको H2SO4 उसमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो चलिए H2SO4 को स्टोर करते हैं। H2SO4 स्टोर किया, क्या देखते हैं कि जो जिंक है ना, इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। जिंक बोलता है मेरे ऊपर 2+ चार्ज, सल्फेट आंसर करता है मेरे ऊपर 2- चार्ज। 2+ 2- के साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं और फॉर्म करता है ZnSO4। तो जिंक मेटल क्या करती है, एसिड के साथ रिएक्शन शो करती है और क्या करती है, हाइड्रोजन लिबरेट। तो कंटेनर क्या हो सकता है आपका, कंटेनर अगर आपने मेटल के कंटेनर में एसिड को कंटेन किया है तो आपका कंटेनर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपका हाइड्रोजन लिबरेट करेगा और वो कंटेनर ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन लिबरेट किया, कंटेनर ब्रेक हुआ। तो हमने देखा इसीलिए हम क्या नहीं करते, कभी भी मेटल के कंटेनर में एसिड को स्टोर नहीं करते। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की ओर, जिसमें हमको मेटल की कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करानी है। कौन कौन से कार्बोनेट्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में, आप लोगों ने देखा होगा
लाइमस्टोन, चूने के पत्थर, बड़ा सा चूने का पत्थर, इट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। चॉक, चॉक यूज करते हैं। मार्बल, मार्बल, आपको क्या करना है, जो भी सुटेबल आपके पास प्रोवाइडेड हो वैसा कार्बोनेट आप चूज करें और कार्बोनेट के साथ, ठीक है, आपने क्या किया, जो भी आपके पास कार्बोनेट कंपाउंड है उस पे आप डाइल्यूट एसिड को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप कार्बोनेट्स पे डाइल्यूट एसिड ऐड करोगे क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ऐसा देखते हैं एक एग्जांपल में कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। हमारा ये देखिए, हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। अब करना क्या है, इस कैल्शियम कार्बोनेट पे आप डाइल्यूट एसिड ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, 2 मोल HCl को ऐड कर दिया। क्या देखते हैं एसिड HCl को ऐड करने पे, HCl को ऐड करने पे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है 99% वहां से क्या होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। सेकेंड हमने पढ़ा था रिएक्टेंट में कार्बन ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होगा। चलिए कराते हैं रिएक्शन। HCl आपके पास ट्वाइस HCl है, आपने ट्वाइस HCl लिया। HCl को आयोनाइज करिए, HCl में H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करिए, आयोनाइज करिए। कैल्शियम पे होता है 2 प्लस चार्ज, कार्बोनेट, कार्बोनेट में आप देखिए ये जो कार्बोनेट है इसको ऐसा ब्रेक करिए, CO2 इंटू O, ठीक है, CO2 इंटू O मतलब ये 2 और 1 3, ठीक है। कार्बोनेट पे होते 2 माइनस चार्ज। करना क्या है, ये जो 2 प्लस चार्ज है कैल्शियम पे, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, Cl के 2 माइनस को, और बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि कैल्शियम क्लोराइड, ये देखिए आपका कैल्शियम क्लोराइड बन के रेडी हो चुका है। और क्या बचा, तो बचा आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो H2O, देखिए H2O का रिमूवल हो गया। और जिस भी रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसमें से CO2 का रिमूवल होता है। CO2 गैस है, CO2 गैस है, इसलिए हमने लगाया अपवर्ड एरो। तो स्टूडेंट्स चलते हैं थर्ड रिएक्शन की ओर। रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड लेना है और मेटल ऑक्साइड में HCl, HNO3, H2SO4 टाइप्स ऑफ एसिड आप इंक्लूड करिए और देखिए कि क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए करते हैं। देखिए हमने लिया मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइन या पीसेस ऑफ लाइन, चूने के छोटे छोटे पीसेस, इट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम HCl ऐड करते हैं, HCl के 2 मोल्स हम क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं, तो क्या होगा, तो देखते हैं। कैल्शियम पे होता है 2 प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे होते हैं 2 माइनस चार्ज। हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज। 2 प्लस लाइक करेगा 2 माइनस को और फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और साथ ही साथ आपको हमने बताया था जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां से बेस्ट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिकम्पोज होता है, जिसका एग्जांपल है H2O। H2O इज द बेस्ट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पूछा भी जाता है, बेस्ट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा होता है, या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर मॉलिक्यूल। रिलीज हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में HCl ऐड करते हैं, तो 2 मोल्स HCl ऐड करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए आपको जो जिंक होता है उसमें होते हैं 2 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज। आपके पास 2 HCl है, 2 HCl प्लस माइनस 2 प्लस लाइक करते हैं 2 माइनस को और फॉर्म करता है
ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और वापस से देखिए ट्वाइस प्लस और ट्वाइस माइनस रिएक्ट कर जाएगा और फॉर्म करेगा H2O वाटर। बना क्या? H2O और जिंक क्लोराइड आपका प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए आपने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जैसे ही आप HCl ऐड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपको मालूम है मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2 प्लस का, 2 प्लस लाइट करेगा 2 माइनस को, 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस लाइट करेगा 2 माइनस को और रिएक्ट करके फॉर्म करेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए आपका हाइड्रोजन प्लस चार्ज, हाइड्रोजन प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज लाइट करेंगे 2 माइनस को और फॉर्म करेगा H2O। इस रिएक्शन में टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स जिन पर हमने एसिड ऐड किया, तो टाइप्स ऑफ क्लोराइड कंपाउंड्स हमको क्या हुआ? फॉर्म हुआ। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन में और देखते हैं कि जैसे ही हम कंपाउंड्स पे CO2 ऐड करेंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जिसको हम लाइम वाटर या स्लैग लाइन के नाम से जानते हैं। तो जो स्लैग लाइन है ना या लाइम वाटर, इस पे CO2 पास करने पे क्या होगा? तो देखिए CO2 पास करने पे सबसे पहले कैल्शियम हाइड्राइड को ब्रेक करिए। तो देखिए कैल्शियम हाइड्राइड को ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम हाइड्राइड Ca2+ OH माइनस कैल्शियम हाइड्राइड, और क्या करना है? CO2। तो ये CO2 क्या होगा, आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखिए बाय प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ से H2O हो जाएगा रिमूवल, H2O का रिमूवल, H और OH जहां भी होता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रिलीज। तो यहाँ से हो जाएगा H2O का रिमूवल और ऑक्सीजन अपनी कास्ट वाले के साथ जाके ऐड हो जाएगा और बना लेगा कार्बोनेट। कार्बोनेट तो होते हैं 2 माइनस चार्ज, 2 माइनस लाइट करेंगे 2 प्लस को और फॉर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O का हो गया रिमूवल। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एज अ इंटरमीडिएट सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करेगा। चलिए लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को और CO2 पास करते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट पे जैसे ही CO2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट पे CO2 और वाटर ऐड करने से बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखिए आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर H2O और नेक्स्ट आपका CO2। तो देखिए CO2 क्या होगा? तो देखिए आपका फर्स्ट ये H जो है H अगर CO3 के साथ मिल जाए, H अगर ये CO3 के साथ मिल जाए तो कुछ ऐसा HCO3 माइनस फॉर्म करती है, इसको बोला जाता है बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वहां भी देखिए ये आपका CO2 और ये OH मिल जाए तो क्या बन जाएगा? HCO3 माइनस। मतलब एक कैल्शियम के लिए कितने नेगेटिव्स अवेलेबल है? तो 2 नेगेटिव्स अवेलेबल है। फर्स्ट है HCO3 और सेकंड है HCO3। तो एक कैल्शियम 2HCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट,